संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साठे जी, केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती देवी रानी मौर्य जी, श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री अनूप प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री मधुरेश कटेरिया जी, माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, उन सभी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहाँ पर बता करके उन्होंने जो लाभान्वित किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके के लिए सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए पूरे अवसर हैं। उसके लिए उस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। याद करिए, हम तो विचार प्रवाह के कार्यकर्ता हैं, जिस विचार प्रवाह को संजीवनी प्रदान की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक विकास का पैमाना ऊंची सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से नहीं बल्कि समाज में सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रख करके पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के
जब हम अनुसूचित समाज की सेवा करने कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो भाइयों बहनों तब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे करके उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वह शौचालय देने के कार्यक्रम हो, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, चाहे वह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य, कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 3 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के सौभाग्य योजना के कार्यक्रम, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, या फिर भाइयों बहनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से कोरोना कालखंड में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की बात, आज कोई व्यक्ति भूखों नहीं रह सकता क्योंकि प्रधानमंत्री